मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। पढ़ा लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएट था और मेरे को ऐसे कोई कमी नहीं थी कि मैं सोचता इशू में क्यों हूँ मैं। ये 33 करोड़ देवी देवता के साथ ये भी एक परमेश्वर है। पूजा पाठ करता हूँ, एकदम से कैसे छोड़ दूँ। मुझे बहुत प्रेम था अपनी मूर्तियों से, अपने रीति रिवाज से। मेरी पत्नी ने बोला था कि मैं बपतिस्मा लूँ। मैंने कहा देखो यहाँ तक तो ठीक था कि दुआ करती हो, बाइबल पढ़ती हो, लेकिन बपतिस्मा क्रिश्चियन बनना है क्या? मैंने कहा क्रिश्चियन नहीं बनेंगे हम। मसीह में प्यारे भाई बहनों, नमस्कार, जय मसीह की। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में मेरा जन्म हुआ। मेरे को परवरिश, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुई। मैंने बचपन से अपने पापा को देखा और उनको मैंने देखा था कि कैसे वो कर्म कांड करते थे और 5 बजे से ही सारे मंत्र चलने लगते थे। और मैं देखता था कि हमारी कुल देवी रहती थी, तो जो मेन मुख्य जो रिचुअल्स थे, जो रीतियाँ थी, हम लोग वहाँ जाया करते थे। तो मैं इस तरीके से और कई बाबाओं के पास भी जाते थे, मतलब कुल मिला के मतलब तंत्र मंत्र भी करते थे। तो कुल मिलाकर के मैंने ये देखा था कि ये मूर्तियाँ, ये सब यही भगवान है, यही परमेश्वर है। 33 करोड़ देवी देवता जो हुआ करते थे। तो और मैं ये देखता था कि ये जो है ये सबको मानना चाहिए। मेरा ऐसे सोच बन गई थी कि यही सच है और यही सबको मानना चाहिए। और मैं देखता था कि वो मेरे पिताजी जो थे इतना ज़्यादा कर्मकांडी थे कि मतलब वो कुछ भी हो जाए वो व्रत करना नहीं छोड़ते थे। और वो जॉब भी करते थे और रात में आते थे, फिर भी वो अपनी मूर्तियों की मतलब उपासना करते थे। ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत डीप डाउन भर गई थी। मैं भी बचपन से सोचता था कि मैं भी आगे चल करके ऐसे ही करूँगा, एक पंडित बनूंगा और साथ में जॉब भी करूँगा। तो इस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई, मेरा इस तरीके से मैं बड़ा हुआ। फिर उसके बाद मेरी जब शादी की लड़की देखने के लिए बुलाया गया तो मैं छुट्टी लेकर के हैदराबाद से एयरफोर्स में मैंने ज्वाइन करा था। तो मैं एयरफोर्स से हैदराबाद से कानपुर आया अपने नेटिव प्लेस पे। तो मैं जब उस देखने आया उस लड़की को, तो जब हमारी इंगेजमेंट मतलब हमारी जब पहली मुलाकात थी, तो जो स्मृति तिवारी उनका नाम है, तो उन्होंने पहले ही दिन मेरे को बता दिया था, देखो मैं यीशु को बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करने के बाद भी मैं यीशु को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैंने सोचा ये ऐसा कौन बोलता है, शादी में देखने आया हूँ और मेरे से ऐसे बोल रही है। तो मेरे को थोड़ा मतलब मैं आश्चर्य हुआ थोड़ा कि ऐसा कौन बोलता है। लेकिन मेरे को यीशु मसीह जो मैं जब छोटे से बचपन से देखता था तो मुझे वो एक परमेश्वर बहुत मीठा परमेश्वर लगता था। मुझे उस पर घृणा नहीं आती थी। मैं सोचता था कि 33 करोड़ देवी देवता के साथ ये भी एक परमेश्वर है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपना जो विश्वास है अपनी जेब में रखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे यीशु से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे विश्वास से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझको फोर्स मत करना कि मैं भी वही करूं। इस तरीके से हम दोनों ने बातचीत आपस में कर ली। फिर उसके बाद शादी की डेट आई, शादी हो गई। तो उसके बाद जब घर पे आई तो मैं देखता था कि प्रसाद वगैरह रहते थे और जो देवी देवताओं के जो रहते थे वो प्रसाद वगैरह वो खाती नहीं थी, वो मुझे दे दिया करती थी। तो मैं भी फिर क्या करता था, मैं खा लेता था, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी और घर में किसी को पता नहीं थी कि ये जो है यीशु मसीह को मानती है। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब जैसे शादी होती है तो जो पत्नी होती है, मैंने देखा है कि लोग बोलती पिक्चर ले चलो, आइसक्रीम पार्लर ले चलो, घुमाने ले चलो। लेकिन मेरी पत्नी के अंदर एक खास बात थी, वो कभी नहीं बोलती थी कि मुझे पिक्चर दिखाओ, मुझे आइसक्रीम पार्लर ले जाओ, गार्डन ले जाओ। वो बोलती थी मुझे चर्च ले जाओ। तो मुझे ये बात भी बहुत ही मेरे अंदर इम्प्रेशन आया, मैं प्रभावित हुआ कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो चर्च का दीवाना हो। तो मैंने भी खुश हो जाता था कि चलो मेरे पैसे बचे, पिक्चर जाऊंगा, पैसे खर्च होंगे, खाने खाएंगे, तो अच्छा है, सस्ते में काम हो रहा है। तो मुझे कहा कि चलो चर्च चलते हैं। मैं चर्च ले चलता था उसको। तो वहाँ एक जॉन अंकल हुआ करते थे, एक होली ट्रिनिटी चर्च पड़ती थी हमारे घर के पास में थी, तो खोल देते थे और वो अंदर चली जाती थी। मैं लेकिन चर्च कंपाउंड के बाहर रहता था, चर्च कंपाउंड के अंदर नहीं आता था। मैं पत्नी से प्रेम करता था इसलिए उसकी इज्जत करता था, लेकिन मैं अपने ऊपर यीशु मसीह को थोपना नहीं चाहता था। तो अंदर दुआ करती थी, जो भी बात करती थी यीशु मसीह से। इस तरीके से हमारे दिन गुजरते गए। तो इस तरीके से दिन गुजरते गए। मैं 15 दिन की छुट्टी पर आया था शादी करने के लिए। तो मैं फिर देखता था कि वो बाथरूम में जाती और ब्लैंकेट डाल करके टॉर्च ला करके नया नया पढ़ती। तो मैं उसको देखता रहता था कि ऐसा क्या है इसमें कि बाइबल में कि इतना दीवाना होकर के कोई कर सकता है। तो इस तरीके मैं सोचने मजबूर करता था। मैं भी चैंटिंग करता था, मंत्रास की माला फेरता था, सारा पूजा पाठ सब काम करता था, नहा धो करके जैसा जो व्यवस्थित होकर करता था।
लेकिन ये पैशन जो एक चाहत थी वो मेरे अंदर, मैं देखता था मेरी पत्नी को तो मैं उसके सपोर्ट करता था। मतलब कि मैंने उसको कहीं पर ये बताने नहीं दिया कि वो यीशु मसीह को मानती, नहीं तो घर में बवाल हो जाता, लोग बोलते अरे ये कैसे करने दे रहे हो तुम। तो इस तरीके से एक दिन आए और मैं फिर वापस हैदराबाद आ गया। जब हैदराबाद आ गए तो वहाँ पर माँ बाप से हम लोग दूर थे, हम ही दोनों थे। तो मैं वही एज ए रिचुअल जो पापा से सीख के आया था, एक मेरे पास 101 की माला रहती है, वो ऐसे ऐसे करता रहता था मूर्ति के सामने रख करके, फोटो लगा करके, और एक माला गले में पहनता था। मैं सोचता था मैं बहुत धर्मी हूँ, मतलब मैं सोचता था कि यदि माला गले में डालूंगा तो मेरे सारे काम बनेंगे, क्योंकि मैं बहुत चैंटिंग करता हूँ। और मैं अपनी वाइफ को सामने देखता था, वो बाइबल पढ़ा करती थी और मैं इधर माला फेरता था, तो हम दोनों में फिर डिबेट हुआ करते थे। मैं बोलता था कि ऐसा क्या है यीशु मसीह में जो तूने ये सब छोड़ दिया, सुबह पढ़ती है, शाम को पढ़ती है, और हमारे इन देवी देवताओं को नहीं मानती। मैं उसको फोर्स नहीं करता था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन आता था कि हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ है, एक अच्छे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारी रिस्पेक्ट है हर तरफ, फिर ये क्यों इसमें चली गई। तो इस तरीके से मुझे लगता था कि इसको भी, इसमें भी करना चाहिए, दोनों चीज़ करना चाहिए। मैं ऐसा सोचता था, बाइबल भी पढ़ो और ये चैंटिंग मंत्रा भी पढ़ो, ऐसा करके मेरी ऐसे सोच थी। और फिर उसके बाद मैं उसको डिबेट करता था, मैं उससे वाद विवाद करता था। मैं कहता था कि क्या है यीशु में, तो बोलते थे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कोड़े खाए, जी उठा। तो हमने कहा कि इसमें भी ऐसे ही सब कुछ है, इसमें भी क्या खास है, क्या ऐसी टीचिंग है। हमारे धर्म में भी बोलते हैं कि सबसे प्रेम करो, अहिंसा करो, मारो मत, ये सब। तो इस तरीके से ये अपने बताती थी परमेश्वर के बारे में। फिर मैं वंशावली पे आ जाता था कि इनका पिता ये, इनका पिता ये, इनका पिता, इनका पुत्र, ये भी वंशावली बताते थे कि अब्राहम का आइजक का याकूब, इस तरीके से भी। तो मतलब कोई अंत नहीं होता था, क्योंकि मैंने देखा है डिबेट का कोई अंत नहीं होता है। अगर आप वाद विवाद करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। तो हम लोग को प्यार में कभी कमी नहीं आई इस विषय में कि तू यीशु को मानती है, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, लेकिन ये था कि एक हेल्दी डिस्कशन होता था। तो इस तरीके से दिन गुजरते गए। मैं डेली मंत्रास चैंटिंग करता था, मंत्रास बोलता था, माला फेरता था, और ये बाइबल पढ़ती थी। दिन गुजरते गए, लेकिन जब मैं वाद विवाद करता था तो हमारी जो बात थी ना, आखिरी में एक चीज़ पे अटकती थी। मैं बोलता था कि मैं यीशु में, मैं सोचता था कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर यीशु को भी ले लूँ तो मैं यीशु क्यों ले लूँ। मेरा ये था, क्योंकि मेरे पास जॉब अच्छा था, पढ़ा लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएट था, और मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं सोचता यीशु में क्यों हूँ, मैं ऐसी क्या कमी जो मैं यीशु में हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक मानव रीति से सोचता था कि एक कोई आश्चर्यकर्म अगर मैं देख लूँ यीशु में तो मैं आ जाऊँगा। ये ऐसा करके मैं अपनी पत्नी को बोल देता था, मुझे कोई आश्चर्यकर्म देखना यीशु का। तो बोलती थी कि हाँ, परमेश्वर तुम्हें यीशु मसीह आश्चर्यकर्म दिखाएगा। ऐसे दिन गुजरते गए और 3 महीने गुजर गए हमारे शादी के। तो इसको एक दिन पेट में दर्द हुआ भयंकर, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि इसको 3 महीने का प्रेगनेंसी। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा अरे वाह अच्छा हुआ। लेकिन दूसरे ही क्षण उसको थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने बोला डॉक्टर ने कि स्कैनिंग करा के आओ। तो जब स्कैनिंग करा के आए तो उसमें देखा कि जो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, जो गर्भावस्था थी, उसमें एक कुछ जान नहीं थी उस बच्चे में, वो मांस का एक टुकड़ा था। और आप सबको मालूम है कि मेडिकल साइंस बोलती है कि अगर मांस का टुकड़ा में जान हो तो एक ट्यूमर की तरह होता है, वो एक कैंसर है, वो इन्फेक्ट करता है पूरे उसको। तो ये बात थी मुझे बहुत ही अंदर से, मतलब डॉक्टर बोले कि इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तुम्हारी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है। तो मैं एक तरह से डर भी गया, क्योंकि मुझे फादर बनना था, पिता बनना था। तो मैंने कहा ठीक है, तो डॉक्टर क्या करें। तो डॉक्टर बोली इसको निकालना पड़ेगा। तो बोला अपनी पत्नी को समझाओ। तो मैं गया, उसको समझाया, बोला कि ऐसी सी बात है, इसमें जान नहीं है और ये मांस का टुकड़ा है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी बोली नहीं, मैं नहीं करूँगा, रोने लगी। तो मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था और नई नई शादी हुई थी, मैं उसको दुखी नहीं देखना चाहता था। तो मैं डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोले एक काम करो, उसको 15 दिन 10 दिन जो भी है उससे लेट मत करो, उसको घर में समझाओ, उसको तैयार करो और 15 दिन 10 दिन के अंदर आ जाओ। उसने एक भी मेडिसिन नहीं दिया, एक भी गोली नहीं दी थी। उसने बोला कि इसको निकालना ही निकालना। तो मैं भी बहुत भारी मन से था, मुझे मूर्तियाँ पूजता था, लेकिन विश्वास नहीं था कि मैं दुआ करूँगा और कुछ होगा। लेकिन मेरी पत्नी को मैंने देखा है, बाहर निकल के आई बाहर, और वो रोने लगी, बोली इसी डॉक्टर से, इसी हॉस्पिटल से मैं इसी बच्चे की नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाऊंगी। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या हो गया, उसको लगता है सदमा लग गया, इसको समझाना पड़ेगा। फिर हम लोग घर चलने लगे, तो रास्ते में वही चर्च पड़ी।
तो ये चर्च पड़ी, तो फिर ये अंदर गई, सेम मैं चाबी ली और ये अंदर गई और दुआ करने लगे। मैं चर्च के बाहर ही, कंपाउंड के बाहर, गेट के बाहर। तो उसने दुआ करी और बाहर आई। तो मैंने पहली बार उससे पूछा कि तुमने क्या मांगा यीशु मसीह से? तो उसने बोला, मैंने कहा मैंने इस बच्चे का जीवन दान मांगा। मैंने कहा कि यही बच्चा मेरी गोद में आए, और मैंने उसके साथ ही साथ एक वाचा बांधी है कि जब ये बच्चा हमारे जीवन में आएगा, अब से देवेंद्र तिवारी के वंश में कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, तू ही हमारा परमेश्वर होगा। तो मैं चौंक गया। मैं सोचता था कि एक वादा करना, एक प्रतिज्ञा करना, ये प्रॉमिस करना, मुझे पता था इस बात की गहराई कि अगर तुम किसी भगवान से, किसी परमेश्वर से कुछ प्रतिज्ञा करते हो तो पूरी करनी पड़ती है। तो मैं डर गया। मैंने बोला कि ये तूने क्या मांग लिया कि मेरे वंश से, मेरे वंश से कोई दूसरा परमेश्वर नहीं हो गया? लेकिन मेरे अंदर एक लालच भी था। मैं सोचता था कि चलो यीशु मसीह से सही कहीं से भी हो, मुझे बच्चा मिल जाएगा, फिर मैं अपनी मूर्तियों में लौट जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से दिन पूरे हुए। फिर दिन जब पूरे हुए, डॉक्टर की बात मुझे याद आई, उसको लेके चलना है। तो मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है, अबॉर्शन करना है, इसको निकालना है क्योंकि इसमें जान नहीं है। फिर रास्ते में आए हम लोग, फिर वही चर्च पड़ती थी। तो मैंने कहा कि दुआ नहीं करोगी? तो मेरी पत्नी गई अंदर, मैं फिर चर्च कंपाउंड के बाहर, तो इसने दुआ करी। फिर हम लोग डॉक्टर से मिलने गए। तो डॉक्टर पास जब हम लोग गए तो डॉक्टर ने बोला, अरे ये तो अबॉर्शन का निकालना है, इसको अबॉर्ट करना है क्योंकि इसमें जान नहीं है। उसने पूरा केस शीट देखा और मेरे साइन ले लिए और ओटी तैयार कर दिया, ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया। तो जब वो ओटी की तरफ वो जा रही थी तो डॉक्टर के मन में कुछ, मेरी पत्नी तो प्रार्थना कर ही रही थी, तो उसके मन में विचार आया, चलो एक स्कैनिंग करा लेते हैं। तो उसने एक स्कैनिंग कराने के लिए बोला। फिर हम लोग इस हैदराबाद गए, हैदराबाद के स्कैनिंग सेंटर पे गए, वहाँ से स्कैन करा के लाए। तो जब स्कैनिंग की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी परेशान हो गई, बोले अरे ये क्या हो गया, इसका तो पूरा बॉडी पार्ट बन गया, इसमें तो जान है। तो उसने पूछा मेरी पत्नी से कि तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे, हम यीशु की शरण में गए थे। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरा अंदर से दिल हिल गया। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, दुआ करी और ये काम हो गया। और मुझे पत्नी की भी याद आई कि उसने कहा था कि मैं यहाँ से नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाऊँगी। जनरली जो लेडीज़ होती हैं वो घर जाती हैं, वहाँ पर डिलीवरी कराना अच्छा रहता, तो मैं उसको घर छोड़ के आया। फिर जब समय हुआ तो मैं छुट्टी लेकर के कानपुर गया। तो वहाँ मरियमपुर, इसको पेट में दर्द हो तो मरियमपुर हॉस्पिटल जब समय पूरा हुआ तो वहाँ एडमिट करा दिया। और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन पहले ही एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला 26 जून को एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला कि बच्चे का सर नीचे आ गया है, पानी पूरी तरह से निकल चुका है, कुछ ही घंटों में डिलीवरी हो जाएगी। पूरा 26 तारीख बीत गई, 27 तारीख बीत गई, कुछ पेन नहीं, कोई साइन नहीं, और वो डॉक्टर भी इंतजार कर करके थक गए। फिर फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि अब कोई चारा नहीं है, अब ओटी तैयार करो, अभी सिजेरियन करना पड़ेगा। और वो टाइम पे भी मेरे हस्बैंड ने सिजेरियन पेपर पे, सिजेरियन करने के लिए मेडिकल पेपर पे साइन कर दिए। इसलिए मैं बार बार मैसेज दे रही थी अंदर से कि जाइए और प्रेयर करवा के आइए। तो मैं भाग के दुआ कराता था। वहाँ से ब्रदर सिस्टर ये बोलते थे, ब्रदर चिंता मत करो, हमने दुआ करी है, नॉर्मल डिलीवरी होगी और लड़का ही होगा। मैं बड़ी खुशी से आता था। फिर इधर मैं मंत्र भी मारता था, हालेलुया। 3 बज गए, फिर डॉक्टर मेरे को ढूंढता है, नर्स आई, बोला देवेंद्र तिवारी कौन? बोला मैं डर गया, क्या कर दिया मेरी पत्नी का? बोले तुम्हें लड़का हुआ। आहा, मेरा दिल अंदर से हिल गया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मैं एक कसम था, मेरे दिमाग में विचार चलते थे कि मैं कानपुर आया हूँ, सारे मेरी बहन, मेरी माँ आई है, वो ताबीज़ लेके आई है, कोई हनुमान का प्रसाद लेके आया है, इस तरीके से सब लोग सारे लेके आए हैं। और मैं डरता था कि मैं कैसे बताऊंगा कि मैं यीशु से प्रेयर भी चल रही है। इस तरीके से मैं छोटा था तो मुझे प्रेशर रहता था, मेंटल प्रेशर रहता था। लेकिन परमेश्वर ने जो 3 दिन लगाए उसमें मेरे को परमेश्वर ने तोड़ा, मेरे अंदर का जो डर है वो ख़त्म किया। क्या हुआ कि जब तीसरे दिन गुजरा तो मैं वहाँ एक चैपल रहती है, वहाँ चैपल थी क्योंकि वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, तो वहाँ चैपल में मैं गया और मैं रो रहा था। मैं कह रहा था कि खुदा बाप, मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन यदि तू मुझे, मैं लड़के की जिद कर रहा था, तो मैंने कहा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे को लड़का या लड़की कोई भी दे दे, लेकिन दोनों सुरक्षित रहें। तो अगर ये तू दे देगा तो मैं नया नियम का 1 चैप्टर डेली पढ़ूंगा। इस तरीके से मैंने प्रतिज्ञा करी यीशु मसीह से और रोने लगा। लेकिन मेरे अंदर एक साहस आया, तो बस मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई यीशु में।
क्योंकि जो एक बीज था वो मेरे अंदर बढ़ रहा था। और मैंने फिर सब लोग बोल रहे हैं कि मेरी कुल देवी हुआ करती हैं, वहाँ कुल देवी, मेरी माँ बोली कुल देवी के पास चलना पड़ेगा, बाल घुटाने पड़ते हैं, उसको मुंडन बोलते हैं, क्रिया होती है, तो मुंडन कराने के लिए कुल देवी जाना पड़ता था। तो वो बोली वहाँ जाना पड़ेगा। सब लोग अपना ट्रेडिशन बताने लगे। कोई बोला कि ये ताबीज़ बांध दो, तो मेरे अंदर साहस आया। मैंने कहा देखो मैंने दुआ करी है, यीशु से आया, हम ये कुछ नहीं करेंगे। वो साहस यीशु ने मेरे को 3 दिन में दिया, मेरे मेंटल प्रेशर को कम किया। मैं कहीं मूर्ति वाला काम नहीं करूँगा। तो फिर मैं हैदराबाद वापस आया। तो उस बीच में मैंने जैसे बताया था कि मेरे अंदर ये था कि आशीष आ जाए, और आशीष आ गई। अब मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि नया नियम पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ता था, तो मैं देखता था ब्लड खून रक्त पड़ता था। बस देख क्या है ये, खून रक्त ब्लड, यीशु का लहू। समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी थी तो मैं डेली एक चैप्टर पढ़ता था। तो फिर भी साथ में मूर्ति पूछता था। मेरी पत्नी ने बोला था कि मैं बपतिस्मा लूँगा। मैंने कहा देखो यहाँ तक तो ठीक था कि दुआ करती हो, बाइबल पढ़ती हो, लेकिन बपतिस्मा क्रिश्चियन बनना है क्या? मैंने कहा क्रिश्चियन नहीं बनेंगे हम। मैंने उसको मना किया बपतिस्मा नहीं लेना है, लेकिन मेरी पत्नी बोली नहीं मैं तो बपतिस्मा लूँगी। इससे पहले की बात है। तो मैंने कहा, मैं भी सोचने मजबूर आ रही, ये क्या हो रहा है? मैं तो सोचता था ये ऊपर है, ये तो बिल्कुल अंदर चली जा रही है, तो ईसाई बन रही है, क्रिश्चियन बनी जा रही है। तो पास्टर आए और अंकल आंटी आए और हम 5 लोग वहाँ पर बैठे थे। तो मैंने उनसे डिबेट शुरू करी। मैं क्या था, मैं हर चीज़ लॉजिकली रेशनली डिबेट करता था हर चीज़ में, कि मैं यीशु में आना चाहता था। चलो एक अच्छा परमेश्वर, तो मैं क्यों आऊँ यीशु में, मेरे पास क्या कमी है? तो इस तरीके से मैंने पास्टर से डिबेट शुरू करी। तो उन्होंने एक ही बात बोली, यूहन्ना 14, उन्होंने कहा कि बिना पुत्र के, बिना यीशु मसीह के पिता के पास कोई नहीं जा सकता, और करके वो चुप हो गए। मुझे मेरा आंसर मिल गया था कि बिना पुत्र के को स्वीकार किए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता था। फिर भी मैंने अपने को अंदर से साहस किया। मैंने कहा देखो हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, इन मार्गों से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसमें क्यों आऊँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ वो है, लेकिन बिना यीशु के स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो मैंने इस तरीके से, मैं अपनी जितनी मेरा ज्ञान था, जरा मेरी बुद्धि थी, उससे मैंने उसका संघर्ष किया। लेकिन अंदर से मैं यीशु में आना चाहता था। मैं एक रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं रेशनली सोचता मैं क्यों आऊँ। तो एक रेमा वर्ड होता है, एक रेवलेशन होता है जो बाइबल में मैंने पढ़ा है, तो उसमें एक है कि वो जो तीर है, जो आत्मक तीर, वो अंदर घुसता है। पास्टर ने एक क्वेश्चन पूछा, बोला कि यदि आज अगर हम मर जाएं तो कौन कौन जाएगा? तो ये जो वाक्य उन्होंने पूछा, वो हाथ खड़ा करे। तो अंकल ने हाथ खड़ा करा, आंटी ने हाथ खड़ा किया, मेरी पत्नी ने हाथ खड़ा किया, पास्टर ने हाथ खड़ा, मेरे हाथ नीचे थे। ये मेरे को, मेरा रेमा वर्ड था, मेरे अंदर हिल गया, मैं अंदर से, कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ कि यदि आज मैं मर गया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊँगा। और ये लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आज इनकी आँख बंद हो जाती है तो स्वर्ग जाएंगे। वो बात मेरे को अंदर से हिला दिया। वो मेरा टर्निंग मोमेंट था यीशु में आने का। तो मुझे एक रास्ता दिखा, एक कारण मिला कि यीशु में क्यों आना है। यीशु में इसलिए आना है कि बिना उसके हम नहीं आ सकते, मानव का ज्ञान व्यर्थ है। फिर भी मैंने मन को कठोर किया कि नहीं, बपतिस्मा नहीं लूँगा। और इस पत्नी को मना किया, ईसाई नहीं बनना है, बपतिस्मा लेने पे ईसाई बन जाते हैं। यीशु में बाइबल भी मैं पढ़ूंगा, तुम भी पढ़ो। लेकिन मेरी पत्नी डिटरमिनेड थी। अब मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था। मैंने पहले बोला था कि मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगा, तुम बपतिस्मा ले लो, तुम ही ले लो, मैं नहीं लूँगा। मैं यहाँ तक रेडी हो गया। ऐसे दिन गुजरते गए। फिर आंटी से हम संपर्क में आ गए। तो आंटी से मैं बात करता था। आंटी भी हिंदू बैकग्राउंड से आई थी। तो मैंने कहा आंटी आप मेरी मनोदशा को समझ सकती हैं, इतने बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ, सब मैं देखता आया हूँ, सब पूजा पाठ करता आया हूँ, एकदम से कैसे छोड़ दूँ? मुझे बहुत प्रेम था अपनी मूर्तियों से, अपने रीति रिवाज से, इतना मतलब आदर मिलता था कि मैं उनको एकदम झटके से कैसे छोड़ दूँ? कि मेरी मन स्थिति, मेरे अंदर युद्ध चलता था। क्योंकि कोई धर्म, सबसे बड़ी बात है, कोई धर्म ये नहीं बोलता है कि पाप करो, हत्या करो, सभी अहिंसा और अच्छी बातें बोलते हैं। तो हमने कहा ये बाइबल भी बोलती है, तो इसमें क्या अंतर है दोनों में? तो उन्होंने फिर आंटी ने एक बात बोली, बेटा मूर्ति पूजा एक इंसान को परमेश्वर ने जो सबसे श्रेष्ठ कृति बनाई है,
वो अपने से निमंतर बेजान को पूछ रहा है, उसको ढो रहा है, मैं डर गया। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपनी पत्नी से बोला ठीक है। वो जो दिन था महाशिवरात्रि का दिन था। मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ बपतिस्मा लेता हूँ, हम दोनों एक साथ नहीं। और आंटी ने तीसरा पॉइंट बोला कि बेटा एक बिलीवर है, एक अनबिलीवर है, एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, वहाँ ब्लेसिंग नहीं आता। तो तीसरा ये टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने ठीक है। और दिन आया, हमने बपतिस्मा लिया और महाशिवरात्रि के दिन था। उस दिन हमने सारा जितनी मूर्ति थी, जितना मेरा ज्ञान था, सारा वो जो मैं माला धारण करता था, जिसमें मुझे घमंड था कि मैं इसको पहनता हूँ, मैं होली हूँ, बहुत धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, वो मैंने हटा दिया और पूरा से पूरा मैं यीशु में आ गया। अच्छा, मेरे अंदर क्या था, एक पैशन आ गया। मैं भी एक पढ़ने लिखने वाला छात्र था, मैं पढ़ता रहता था और मैं वो नया नियम जो छोटी सी पुस्तक थी मैं अपने जेब में रखने लगा। मैं ऑफिस जाता तो मैंने डिबेट शुरू कर दी। लोग बोले अरे तू क्रिश्चियन बन गया। मैं विश्वासी बना हूँ, यीशु का चेला बना हूँ। बाइबल में कहीं कन्वर्जन नहीं है, बाइबल में कहीं क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं लिखा है, बाइबल लिखा है जाति जाति का परमेश्वर। मैं पढ़ता था, मैं बोला उनसे। और जब मैं नया विश्वासी था, मुश्किल से 15 दिन का, तो मेरे से डिबेट लोग करते थे। 20-20 लोग एक तरफ खड़े हो जाते थे, मैं अकेला। मैं बोलता था मैं यीशु में क्यों, क्योंकि मेरे को रीजन मिला था मैं यीशु में क्यों आया, क्योंकि मैंने तर्क से आया था कि मैं यीशु में क्यों आया। मैं उनको बोलता था मैं यीशु में इसलिए आया। तो बोलते थे कि तुझे पैसा मिला होगा। मैंने कहा हाँ मुझे पैसा मिला। बोले कितना पैसा मिला? हमने कहा यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, कोई किसी के लिए जान नहीं देता, मुझे वो पैसा मिला। वो एक जीवित परमेश्वर है। लोग बोलते थे पागल हो गया है। इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। बाइबल बताती है कि हमारा रूपांतरण होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। हम एक अच्छे पति बन जाते हैं, एक हम अच्छे वर्कर बन जाते हैं, हम एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं, हमारे सारे मन की गंदगी हट जाती है, हम अंदर से शुद्ध होते हैं। तो मैं देखता था कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया है। मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं नए परमेश्वर को स्वीकार कर लिया। तो मेरे अंदर चेंजमेंट क्या है, मैं क्या करता हूँ ऐसा गलत जो मुझे नया सृष्टि बनना चाहिए। तो मैं देखता था मैं गाली देता था। तो मैंने हाँ मैं गाली देता हूँ, मैंने गाली देना बंद कर दिया। नई सृष्टि बाइबल मना करती है। मैंने फिर अंदर और देखा तो हमारे एयरफोर्स में 6 बोतल मिलती है, लिकर मिलती है, दारू मिलती है, सबको मिलती है। तो मैं क्या करता था, पीता नहीं था लेकिन उनको बेच देता था, उसका पैसा मिलता था, डिफरेंस मिलता था, अच्छा पैसा मिल जाता था, तो एक अच्छी इनकम हो जाती थी। तो बाइबल ने मेरे से बात करी, बच्चे ने मुझसे बात करी कि तुम नई सृष्टि हो, तुम नहीं पीते हो लेकिन तुम्हारे खाते से, तुम्हारे अकाउंट से कोई दूसरा दारू पी रहा है, तुम पाप की कमाई खा रहे हो। तो मेरे अंदर परिवर्तन आया। मैंने नहीं ये बंद करता हूँ, मैंने वो बंद किया। फिर मैं टीवी देखता था, टीवी में ऐसी पिक्चर आती थी जो नहीं देखना चाहिए, वो मैंने बंद करी, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन बात करता है, अंदर से परिवर्तन आता है। मैंने अपनी आत्मिक यात्रा में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखा है कि जब आप मसीह में आते हैं तो मैंने फील किया है कि आपका सबसे पहले आपके अपने से लड़ाई होती है, अपने मांस से, अपने पुराने व्यक्तित्व से लड़ाई होती है। जो आप पुराना जीवन जीते हैं उससे लड़ाई होती है, और वचन उसको धोता है। जब आप आगे नेक्स्ट स्टेप जाते हैं तो आपकी फिर समाज से लड़ाई होती है, आपके दोस्तों से लड़ाई होती है। लड़ाई अंदर से संघर्ष होता है, क्योंकि आपने नया विश्वास एक लिया है, तो वहाँ संघर्ष होता है। क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई क्यों आए, उसको आपको जवाब देना पड़ता है, और इसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ती है। क्योंकि आपको लोग या तो बोलेंगे तो पैसे से आए हो, जब पैसे से नहीं आया तो दूसरा मतलब हो गया आत्मिक तरीके से आए हो। तो वहाँ पर मतलब आपके समाज में आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों छोड़ के आए। तो वो एक सामाजिक लड़ाई शुरू हो जाती है, एक परिवार में लड़ाई शुरू हो जाती है, एक प्रेशर आता है समाज का, एक दुनिया का। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो मेरी जो बहन थी, जो मेरा बहुत विरोध करती थी, 12 बजे रात को दरवाज़ा खटखटाया उसने, बोला मेरा निकनेम रमन है, फिर से बताऊंगा। तो वो आई, बोली कि चलो जीजा बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि उनको लीवर का प्रॉब्लम हो गया, लीवर सिरोसिस है, और उनको तुम दुआ करनी है। तो मैंने कहा अरे वाह, परमेश्वर ने काम किया। हम लोग सबके लिए दुआ करते थे कि इन लोग का भी उद्धार हो। तो वो एक मतलब हमारे जो एक स्पिरिचुअल जर्नी थे, उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ कि मेरे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने धीरे धीरे विश्वास करना शुरू किया। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जहाँ मैं कानपुर में कलीसिया जाता था, वो कलीसिया ने मन लगा के हम सब ने प्रेयर करी, दुआ करी।
तो उस बेड, जो उस रूम में वो जो बेड था, वहाँ से कोई जिंदा नहीं आता इस बीमारी से, लेकिन सिर्फ जीजा मेरे वहाँ से जिंदा वापस आए। तो उनके दिलों में काम हुआ। और उसके बाद मेरा हैदराबाद में मेरे को मुश्किल से 1 साल हुआ था, ये सब हुए, मेरे नए परिवर्तन हुए, मेरी पोस्टिंग आ गई जैसलमेर, राजस्थान। तो और हमने यही दुआ करते थे, खुदा बाप हमको यहीं रखो, हमें यही अच्छा लग रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता ना कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अलग हैं। और हम जब जैसलमेर गए, तो मैं जैसलमेर के रेलवे, मतलब जैसलमेर जाने के लिए पहले जोधपुर जाना पड़ता है हैदराबाद से। तो जोधपुर के रेलवे स्टेशन में हम वेटिंग रूम में बैठे थे, तो मैंने देखा मेरा दोस्त बहुत दुखी मन से वहाँ बैठा हुआ अपनी पत्नी के साथ। तो मैं उसके पास गया, मैंने क्या हुआ? तो उसने बताया कि ऐसा करके अबॉर्शन करा के आ रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल से। तो मैंने अपने पत्नी को बुलाया, क्योंकि वो पैशनेट है वो। तो मैंने उससे बोला कि जाओ यीशु के प्रेम के बारे में बताओ उनको, ऐसा मेरा दोस्त है करके। तो मैंने कहा अभी मत यीशु पुराण अभी मत शुरू कर देना, अभी वो दुखी हैं, जैसलमेर पहुंच जाएंगे, वहाँ से 6 घंटे लगते हैं जोधपुर से जैसलमेर जाने के लिए, वहाँ जाके बताएंगे। इस तरीके से परमेश्वर ने हमको हैदराबाद हमारा छुड़ाया, मोह छुड़ाया, और हमको एक असाइनमेंट दिया। मैं बताना चाहूँगा कि जब हम अलाइनमेंट करते हैं, अलाइनमेंट इन द सेंस जब परमेश्वर के वचनों में चलने शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर असाइनमेंट देता है, काम देना शुरू करता है। तो इस तरीके से हमको एक काम मिला। और हमको देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हमको न कोई बाइबल का ज्ञान हुआ था, ना हमारे पास्टर से हमारी बाइबल स्टडी हुई थी। हम लोग तो एक नए विश्वासी थे, और हमको सीधा सीधा जैसलमेर राजस्थान भेज दिया, जो वहाँ पर बॉर्डर एरिया था। और वहाँ पर हमको सोचो आत्मा ने बढ़ाया, एक ऐसा काम दिया जो सूखे निर्जन प्लेस में, जहाँ पर एक चर्च भी हमको नहीं मिली थी, वहाँ पर एक काम दिया। और मेरी पत्नी उनके पास जाने लगी, लेकिन परमेश्वर ने इनिशिएट मुझे यूज़ किया। मेरी पत्नी उनके पास जाने लगी और वहाँ पर उनसे दुआ करने लगी, और परमेश्वर उनको आशीष दिया, और उनका साल्वेशन हुआ, उनका तारण हुआ। मतलब वो भी ब्राह्मण परिवार से थे। मतलब बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने कैसे पहले आपको अलाइनमेंट कराया, आपका उद्धार किया, फिर उसके असाइनमेंट दिया, फिर एक और परिवार वहाँ मिला। इस तरीके से उस निर्जन प्लेस में, जहाँ पर कोई बाइबल स्टडी नहीं थी, जहाँ चर्च नहीं थी, हमको मालूम भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ 3 साल का टेन्योर रहता था, और लास्ट में बिल्कुल आखिरी 6 महीने में हमको एक चर्च पता चली थी, जो एक अच्छी चर्च थी। और वहाँ पर मेरा और एक काम हुआ मेरे जीवन में, कि परमेश्वर धीरे धीरे आपके अंदर से कंकड़ पत्थर हटाता है। मेरे जॉब इतने टफ था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आर्मी एरिया था, वहाँ ऑपरेशनल बेस था, और वहाँ पर सारे टेंट में होता था, एक पहाड़ी टाइप में मेरा ऑफिस था, टेंट था। वहाँ पर मेरी शिफ्ट रहती थी, सुबह जाओ 2:30 बजे आ जाओ, फिर रात में 6 बजे चले जाओ, अगले दिन सुबह आओ। तो मतलब वहाँ पर कुछ नहीं रहता था, मैं एक बाइबल रहती थी और परमेश्वर, अब मेरा वर्क स्पॉट। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कि मतलब कि मैं अपने आप को एक परमेश्वर के साथ मैं अपना रिश्ता महसूस करने लगा। मतलब एक जो बोलते ना कि कैसे परमेश्वर तुम्हें धोता है वचन से। तो वहाँ पर भी मैं जब ऑफिस में जाता था, वहाँ पर फिर एक वही लोग कि तुम तिवारी हो, मतलब हैदराबाद छोड़ के आया, वहाँ लोगों को समझाया। फिर मैं अब जैसलमेर आया, वहाँ भी ऑफिस में लोगों को समझाना पड़ता था कि तुम तिवारी हो, और चर्च और बाइबल को समझ में नहीं आया। वहाँ पे लोगों को बताता कि परमेश्वर ने कैसे मेरे साथ काम किया। मेरे बच्चा जिसको इस दुनिया में नहीं आना था, उस परमेश्वर ने उस बच्चे को मेरे जीवन में दिया, कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उनको बताता था। तो लोगों को समझ नहीं आता था। लोग कनेक्शन क्या वो जोड़ते हैं कि धर्म बदला है, लेकिन मैं बोलता था नहीं, परमेश्वर ने हमारा मन बदला है, मेरे को नई सृष्टि बनाया। मेरा नाम आज भी देवेंद्र तिवारी है। उसके बाद ऐसे दिन गुजरते गए, परमेश्वर ने और कई लोगों के जीवन में काम किया। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मेरा ट्रांसफ़र कर्नाटक बीदर हो गया। और हमको भी परमेश्वर बोला कि परमेश्वर दास ने कि परमेश्वर तुमको भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं होता था कि हाँ रे हमको क्या इस्तेमाल करेगा, हम लोग तो अभी 3 साल हुए हैं और हमें क्या इस्तेमाल करेगा। इस तरीके से हम लोग हंसते थे मन ही मन, मतलब कि हमें क्या नॉलेज है जो हम इस्तेमाल करेगा। तो लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर मन देखता है, अंदर का मन देखता है, ज्ञान नहीं देखता इंसानी। क्योंकि मैं ज्ञान छोड़कर ही सच्चे परमेश्वर की खोज में आया था। फिर मैं जब कर्नाटक बीदर में आया, डिफरेंट डिनोमिनेशन के लोग मिले, उनको पता चला कि हम लोग भी बिलीवर हैं। तो एक ऐसी एक सभा थी, उन्होंने बोला कि ब्रदर मैसेज दो, करके मेरे पास बाइबल पकड़ा दी। मैं सोचा मैसेज दो, मैं क्या मैसेज दूँ, और बाइबल पकड़ा दी। मेरे को कितना पढ़ा मुझे खुद ही ज़्यादा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को वहाँ से शुरुआत करी, मेरे को वहाँ से वचन देना शुरू किया। फिर वहाँ पर धीरे धीरे जब मैं वचन देना शुरू किया, मेरे अंदर विश्वास आया कि हाँ मैं वचन दे सकता हूँ। मैंने और बाइबल अध्ययन शुरू करा। तो मैं मंगलवार की एक प्रार्थना सभा शुरू करी,
वहाँ पर मैं देखता था कि मेथोडिस्ट के भी लोग, हिब्रोन के भी लोग, पेंटाकोस्टल के लोग, रोमन कैथोलिक्स लोग, सब लोग इकट्ठा होने लगे और पूरी भर गई वो जगह। इस तरीके से परमेश्वर हमें वहाँ मंगलवार की हमारी सब प्रार्थना सभा को बढ़ाने लगा और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग प्रभु में आए। फिर वहाँ पर भी जब मैंने जैसलमेर लोगों को बताया कि मैं कैसे प्रभु में आया, क्यों आया, फिर मैं इस सामना मेरा बीदर में, कर्नाटक में हुआ। वहाँ फिर क्वेश्चन कि तुम तिवारी, तुम ब्राह्मण, तुम बाइबल और चर्च कैसे आए? तो फिर मैं वहाँ बताता था कि यीशु ने हमारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम, तो लोगों को वो आंसर मिलते थे। और उस तरीके से लोग कनेक्शन जोड़ते थे कि इसकी पत्नी क्रिश्चियन रही होगी और उसने लव मैरिज करी होगी, तो इस तरीके से लोगों को बताते थे भाई ऐसा नहीं है। फिर ऑल ऑफ सडन मैंने देखा वहाँ पर एक हैदराबाद से एक फैमिली आई और हम एयरफोर्स में फेमस हो गए थे कि ये लोग दुआ करते हैं यीशु में। तो वो फैमिली आई, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मेरी पत्नी जो है ईवल स्पिरिट से ग्रसित है, उसके लिए दुआ करो। तो हमारे फिर देखो कैसा परमेश्वर यूज़ करता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब आपकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है तो पहले आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, फिर आप समाज से लड़ते हैं। जब आपका तीसरा लेवल आता है तो आपका आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। और बाइबल में जितना मैंने अध्ययन किया है कि बाइबल 2 बातों पर आधारित है, मसीह जीवन 2 बातों पर आधारित। एक है मसीह पर विश्वास, दूसरा आत्मिक युद्ध। जब हम मसीह में आते हैं तो चाहे आप शामिल हो चाहे ना हो, आप एक आत्मिक युद्ध में शामिल हो जाते हैं। तो फिर हमको वहाँ पर एक असाइनमेंट मिला। क्या मिला? हम और देखो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है कि हम कोई पास्टर नहीं थे, हम कोई बहुत बड़े सेवक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हमको कहाँ ले जा रहा है? आत्मिक युद्ध में। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरे को एक धुन थी, मेरी पत्नी तो पक्की थी धुन में, स्मृति तिवारी जबरदस्त, और मेरे अंदर भी धुन थी कि हाँ मुझे ये पता था, एक बात मुझे पता थी कि यीशु में सब कुछ संभव है, इसलिए मैं डरता नहीं था। मुझे पता था कि यीशु मसीह एक सच्ची शक्ति है, क्योंकि मैं पुराने जीवन मूर्तियों से निकल के आया था। मुझे पता था कि यही शक्ति है जो सबको हरा सकती है। तो मैंने कहा हाँ तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, उसको इविल स्पिरिट भाग जाएगा, हम दुआ करेंगे, यीशु में हम लोग दुआ करेंगे। तो धीरे धीरे हमने जब उसने अपना घर में बुलाया, तो मैं आपको खुदा बाप यीशु मसीह की ताकत के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मेरी पत्नी को मैंने बताया था कि मैं ऐसे आदमी से मिलने जा रहा हूँ, दुआ करो। और मेरी पत्नी को अंदर स्पिरिट में मालूम चल गया था कि एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल वारफेयर करना है, आत्मिक युद्ध लड़ना है। तो हम जब दोनों घर गए तो जब हम लोग स्टेप ले रहे थे सीढ़ी पर, उसका 2nd फ्लोर पर जाकर, तो वहाँ से ही उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, एकदम से पूरा आवाज़ें निकालने लगी। और हम लोग नए थे, 3 साल के। मेरा मसीह जीवन तो 3 ही साल शुरू हुआ था, मेरी पत्नी तो पहले से थी। लेकिन मैं सोचता था अरे बाप रे, यीशु में इतना नाम है कि हम लोग जब अंदर आए और यीशु के नाम के लोग आ रहे हैं और वो हिलने लगी पूरी। मतलब मैंने पहली बार मैं डर गया, मतलब एक तरह से मैं अपने को संभाला कि वो जमीन से कम इतना नीचे से इतना ऊपर उठ जा रही थी। यीशु के नाम बताए नहीं कि उतना विचित्र आवाज़ें निकालने और उठने लगी। तो मैंने कहा मैंने एक नया एक्सपीरियंस लिया कि तीसरा स्टेप स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक युद्ध। और मैं आपको बताना चाहूँगा खुदा के लोगों, वो बिल्कुल मुक्त हो गई। वो है हमारे परमेश्वर की ताकत। यानी कि जब हम मसीह में आते हैं, हमारा परमेश्वर हमें नया बनाता है, साथ साथ हमको परमेश्वर से हमारा अलाइनमेंट होता है, फिर परमेश्वर हमको असाइनमेंट देता है और हमारे अंदर की सारी चीज़ों को वो निकालता है, हमें नया बनाता है, हमें एक नई सृष्टि बनाता है। दोनों में विरोध आता है लोग। और मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने MCA किया था, तो मैं IT डिपार्टमेंट में वहाँ काम करता था। तो वहाँ पर मतलब स्पेशल सेल में काम करने, मतलब वहाँ पर आप काम करते हैं तो मतलब आपको बाइबल पढ़ते हो और तिवारी टाइटल हो तो थोड़ा हजम नहीं होता, लोग कनेक्शन दूसरा निकालते हैं। तो कई लोग मेरे पीछे भी मेरे को उन्होंने मतलब बोलना चाहा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हुआ कि भाई तुम यीशु में क्यों आए, मतलब एक अलग तरीके का जो ऑफिशियल बोल सकते हैं। तो मैं, क्योंकि उतने लोग बैठे थे ऑफिस में, मुझे वहाँ से खड़ा किया कि देवेंद्र तिवारी कौन है, क्योंकि एयरफोर्स में फेमस हो गया था। ये जो केस जो बताया, जो एक कपल आया था हस्बैंड वाइफ, वो इविल स्पिरिट से फ्री हो गया, तो हम लोग दुआ करी थी, तो सब तरफ बात फैल गई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ देवेंद्र तिवारी तुम कैसे उनको जानते हो, वो लोग हैदराबाद से यहाँ पोस्टिंग आए थे, कैसे? तो मैंने बताया। तो बोले तुम यीशु मसीह में कैसे, क्या मतलब तुम तिवारी कैसे? तो उनको मैंने बताया, बेधड़क बताया। मैंने बिल्कुल भी चिंता नहीं करी कि क्या हो जाएगा, क्या परिणाम आएगा। मैंने बताया ऐसे ऐसे करके मैंने विश्वास कार्य में कैसे कैसे मसीह में आया, गवाही दी। तो मैं खुदा बाप की ताकत के बारे में बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। अंत में वो जो ऑफिसर था उसने मेरे से बोला
कि मुझे भी नंबर देना, मैं भी दुआ कराऊंगा। हालेलुया। मतलब मैं परमेश्वर की ताकत के बारे में बताना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वही बोल रहा है कि मैं भी दुआ कराऊंगा, मैं भी प्रेयर कराऊंगा, मेरी भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो यानी कि मैं ये बताना चाहूँगा, अगर मसीह में अगर आप हैं और मसीह में आप शिद्दत से हैं, लोगों को नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, मसीह को सिर्फ देख रहे हैं और मसीह के वचन में खड़े रहते हैं, तो जो लोग आपके विरोध में हैं वो आपके सपोर्ट में आएंगे।